तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन होता है। यानी सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल को रोटेशन देनी है। ठीक है, रोटेशन कौन सी होती है? जो सी होती है ना, C1 C2 C3, हम कोई भी किसी भी एंगल पे हम इसको रोटेशन देंगे। रोटेशन देने के बाद हमने क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन पास करना है। ठीक है, और फिर हमारे पास यानी हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखने के दो तरीके होते हैं। या तो हम पहले रोटेशन दें, रोटेशन देने के बाद उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करें, यानी जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके परपेंडिकुलर हमने प्लेन पास करना होगा। या फिर हम क्या करें, हम प्लेन पहले पास कर दें, उसके बाद हम रोटेशन दें। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि सबसे पहले हमने जो मॉलिक्यूल लिया उसकी हमने रोटेशन कराई, रोटेशन करवाने के बाद हमने प्लेन पास किया उस रोटेशन वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो हमारे पास इनिशियल कॉन्फिगरेशन आ गई, तो हम कहेंगे उसमें एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर मैंने पहले प्लेन पास किया, प्लेन पास कराने के बाद मैंने परपेंडिकुलर रोटेशन कराई, तो ये करने के बाद मेरे पास इनिशियल कॉन्फिगरेशन आ गई, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो है वो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है। तो मैं सिंपल BF3 से आपको स्टार्ट देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं BF3 के एक मॉलिक्यूल से। तो BF3 का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप होती है बिल्कुल ऐसे, BF3। ठीक है, तो जो हमारे पास BF3 है उसकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है। और मैं अगर BF3 की बात करूं तो BF3 में मेरे पास हर फ्लोराइड में कितना एंगल होता है, ये मैंने थोड़ा छोटा सा फ्लोरीन बना दिया, मतलब ये इस तरह से है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का होता है। तो हर फ्लोराइड में हमारे पास 120 डिग्री का एंगल होता है। तो अब मैं आपके सामने ये BF3 का स्ट्रक्चर लेके आता हूँ। हमारे पास जो BF3 होता है उसका बिल्कुल सेम ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसके देखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है, हमारे पास C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए यही नहीं देखना कि हमारे पास C3 एग्जिस्ट करता है या कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं, बस हमने अपनी तरफ से रोटेशन देने के बाद प्लेन पास करना है या फिर प्लेन पास करने के बाद रोटेशन कर देनी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन में से ये करके दिखाता हूँ, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन। पहले रोटेशन पास करूंगा, मैं रोटेशन पास करता हूँ, कौन सी रोटेशन करता हूँ, मैं C3 रोटेशन करवाता हूँ यहाँ से। अगर मैं रोटेशन C3 करवाता हूँ तो क्या होगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, हमारे पास बिल्कुल क्या आ जाएगी। तो अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इसको C3 रोटेशन दी। ठीक है, C3 रोटेशन देने के बाद मैंने क्या करना है, परपेंडिकुलर प्लेन पास करना है। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसी वाला जो मॉलिक्यूल है ना, इसी को मैं देता हूँ C3 रोटेशन। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है मेरा, ठीक है, ये इसको मैं फ्लोरीन 1 कहता हूँ, इसको मैं फ्लोरीन 2 कहता हूँ, इसको मैं फ्लोरीन 3 कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं C3 रोटेशन देता हूँ। कैसे रोटेशन देनी है, बिल्कुल ऐसा ना, इसके परपेंडिकुलरली ऐसे रोटेशन दी। मैंने जब रोटेशन दी तो क्या होगा, F1 F2 की जगह चलेगा, F2 F3 की जगह F3 F1 की जगह आ जाएगा। तो मेरे पास जो नई कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे हो जाएगी, F1 यहाँ पे पहुँच जाएगा और F2 जो है मेरा यहाँ पे पहुँच जाएगा और मेरा जो F3 है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, F1 F2 F3 अपनी जगह पे पहुँच गए। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास आई C3 की रोटेशन। अब C3 रोटेशन देने के बाद मैंने क्या करना है, परपेंडिकुलर प्लेन पास करना है। अब मैं ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन पास करूँ, कैसे पास करूँ परपेंडिकुलर प्लेन के, ये मेरे पास वो है BF3। परपेंडिकुलर प्लेन पास करता हूँ मेरा ऐसे, जो सारे एटम्स को आधा आधा कर देगा, इसको भी आधा आधा कर देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन पास करूँ। किसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करना है, जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करना है BF3 का। तो क्या होगा कि मेरे पास जो है परपेंडिकुलर प्लेन पास करने के बाद बिल्कुल यही वाली कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगी। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास BF3 में कौन सा एग्जिस्ट करता है, S3 एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये कि क्या इसमें S2 एग्जिस्ट कर सकती है। मैं S2 की बात करता हूँ तो S2 कैसे, अब ये देखें कि अगर मैं लेता हूँ इसको ऐसे, मतलब इस तरह से अगर मैं लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो C2 BF3 में कैसे एग्जिस्ट करता होता है, C2 हमारे लिए BF3 में इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेशन देता हूँ, 90 नहीं सॉरी 180 डिग्री ऐसे रोटेशन देता हूँ, तो ये मेरे पास C2 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ, ये इस वाले एक्सिस से मैंने इसको C2 दे दिया। ठीक है, C2 देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करता हूँ। मैं परपेंडिकुलर प्लेन पास करूँगा तो इसकी रिफ्लेक्शन नीचे आएगी, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर, तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अचीव नहीं होगी। तो मैं क्या कहूँगा, BF3 में मेरे इस एक्सिस में तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इस तरह अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, मतलब हमारे पास ये आपको समझ आ गई है। मैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता हूँ जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, SF6। मैं आपको SF6 में समझाता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास SF6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दरमियान में S होता है, एक फ्लोराइड ऊपर एक फ्लोराइड नीचे और बाकी ये 4 फ्लोराइड एक ही प्लेन में होते हैं। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊं तो मेरा स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि ये देखें, एक फ्लोरीन ऊपर होगा और
हमारे पास एक फ्लोरीन ऊपर होगा, दूसरा फ्लोरीन नीचे होगा, इस तरह एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन बैक साइड पे, दरमियान में हमारे पास सल्फर है। तो ये थी हमारा SF6 की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं SF6 में आपको इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन का बताता हूँ कि कैसे एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हमने क्या देनी है, रोटेशन। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले एक्सेस के लॉन्ग रोटेशन देता हूँ। कौन सी रोटेशन दूंगा मैं, ये हमारे पास इनके दरमियान जो है जितना एंगल है उतनी ही रोटेशन देनी है, तो मैं इसको 90 डिग्री की रोटेशन दूंगा। अगर मैं 90 डिग्री रोटेशन देता हूँ, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, तो 90 डिग्री के लिए हमारा कौन सा होता है, C3 होता है ना। अब मैं इसको यानी इस वाले एक्सिस के लॉन्ग C3 देता हूँ। अब मैं इसको C3 देने लगाऊँ तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखिए अभी हमारे पास क्रॉस की फॉर्म में पड़ा हुआ है ना ये, ठीक है। अब मैं इसको दे रहा हूँ ये 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। ये देखें अब हमारे पास दोबारा से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, आ गई। अब मैं इसके क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर प्लेन पास करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पास किया तो क्या होगा कि मेरे पास क्या होगा, ये सारे एटम आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। और बीच बिल्कुल जो नीचे वाला था, जो नीचे वाला फ्लोरीन था, उसकी रिफ्लेक्शन मुझे कहाँ मिलेगी, ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। यानी मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल वाली कॉन्फ़िगरेशन वाला सारा काम आ रहा है प्लेन पास करने के बाद। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें मेरे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है, CS4 एग्जिस्ट करता है। मैं दोबारा से बताता हूँ कि अगर मैंने इसको 90 डिग्री की रोटेशन दी, यानी कि C4 की रोटेशन दी। C4 ऐसा होता है जिसमें ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको दी C4 देने के बाद मैंने परपेंडिकुलर प्लेन पास कराया, ठीक है। जब मैंने क्या किया, इसके बाद परपेंडिकुलर प्लेन पास कराया तो क्या होगा कि ये सारे एटम्स आधे आधे हो जाएंगे, इसकी रिफ्लेक्शन मुझे बिल्कुल नीचे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तो मेरे पास हो गया बिल्कुल इस वाले एक्सिस पे क्या मिल गया मुझे, S4 मिल गया, ठीक है। और मेरे पास S4 कहाँ से मिलेगा, और अगर मैं इस वाले को क्या करता हूँ कि एक तो मेरे पास नहीं, ये वाला एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ, बल्कि मैं इधर से आपको मार करके बताता हूँ कि मेरे पास ये वाला जो एक्सिस था, इसके लॉन्ग मैंने अगर इसको क्या दिया है, इसके लॉन्ग मैंने क्या दिया है, इसको मैंने C4 दिया है, ठीक है। C4 देने के बाद मैंने क्या किया, C4 देने के बाद मैंने परपेंडिकुलर प्लेन पास कराया तो मेरे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर कि मैं इस वाले फ्लोरीन को पकड़ता हूँ, ठीक है। ये वाला फ्लोरीन जो है, ये वाला एक्सिस है, इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, ये देखिए मैं आपके सामने पकड़ता हूँ। सबसे पहले जो मेरा था ये वाला था ना, अब मैंने जो ये वाला C4 दिया था, मैंने यहाँ से C4 दिया था, लेकिन मैं इसको C4 यहाँ से भी दे सकता हूँ ना, इस वाले एक्सिस से। कैसे C4 दूंगा, ये देखिए पहले तो मैं इसको सीधा करता हूँ, थोड़ा सा रोटेशन देके, ये देखें मेरे पास बिल्कुल वही वाली कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन अब ये देखना जो मेरी पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये वाला जो फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन वो ये है, ये वाला जो मेरा ये वाला फ्लोरीन है वो कौन सा है, ये वाला फ्लोरीन है, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे घुमाया था तो मैंने क्या दिया था, ऊपर से C4 दी थी ना, इसको यहाँ से C4 देने के बाद प्लेन पास किया था। लेकिन वो मेरा ये वाला एक्सिस जो था वो तो यूज अप हो गया ना, ये वाला एक्सिस जो था, मतलब यहाँ से मैंने C4 पास किया तो मेरा ये वाला एक्सिस यूज अप हो गया, ये वाला एक्सिस था मेरा यूज अप हो गया, मैं प्लेन पास किया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाला एक्सिस जो है, मतलब मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ्लोरीन की बात करता हूँ, इस वाले फ्लोरीन की बात करता हूँ, तो ये देखें अब मैंने इस वाले फ्लोरीन की बात की। अब इसके अलॉन्ग मेरा क्या है कि अगर मैं इसको रोटेशन देता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ इसको रोटेशन देता हूँ, यहाँ से रोटेशन देता हूँ तो मेरे पास वही वाला C4 रोटेशन एग्जिस्ट करती है, और फिर मैं परपेंडिकुलर प्लेन पास करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रहती है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास, बल्कि मैं इसको ना मार्क करता हूँ, ये देखें, ठीक है। मैंने इसको ना ये लाइन लगा दी इस वाले फ्लोरीन पे। अब ये देखिए ये वाला जो मेरा फ्लोरीन था, स्टार्ट वाला फ्लोरीन वो ये वाला था ना। अब मैंने ये वाला था तो मेरा ये वाला एक्सिस पूरा यूज अप हो गया ना, ये वाला एक्सिस, ये देखें ये वाला जो एक्सिस था मेरा, ये वाला एक्सिस जो था ये पूरा यूज अप हो गया ना। अब ये देखें ये जो था इस वाले फ्लोरीन के लॉन्ग C4 दिया था, अब मैं इस वाले फ्लोरीन के लॉन्ग C4 देता हूँ ना, इस वाले फ्लोरीन के लॉन्ग C4 दे सकता हूँ। अब देखें मैं इस वाले फ्लोरीन के लॉन्ग अगर C4 देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। दोबारा से देखें ये ऐसे था, C4 दिया, ये ऐसे, ठीक है। मतलब ये हमारे पास ऐसे है ना, C4 देने के बाद ऐसे, उसके बाद परपेंडिकुलर प्लेन पास करें तो हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमारा जो ये वाला फ्लोरीन है इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ लाइन से, इसको मैं क्रॉस में लाइन लगा के मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को क्रॉस में लाइन लगा के मार्क कर लिया। ये देखिए मैंने इसको ना ऐसे क्रॉस में लाइन लगा के मार्क कर लिया कि मेरा ना इस वाले फ्लोरीन के लॉन्ग मेरे पास हो गया है S4 रोटेशन एग्जिस्ट कर रही है। ये वाला फ्लोरीन है इसके लॉन्ग भी कर रही है, और कौन सा फ्लोरीन है हमारे पास, और दूसरा हमने कौन सा मार्क किया था, ये वाला, ये देखिए ये वाला था S4 वाला, इस पे भी एग्जिस्ट कर रही है, इस पे भी एग्जिस्ट कर रही है। अब मेरे पास कौन सा S4 वाला रहेगा, ये वाला। यानी कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और ऐसे रखने के बाद मैं इसको क्या देता हूँ, S4 देता हूँ, ऐसे था मेरा मॉलिक्यूल, S4 देता हूँ, ये S4 होगी, ठीक है। उसके बाद मैं परपेंडिकुलर प्लेन पास करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, नीचे वाला ऊपर है, ऊपर नीचे, और ये जो है सारे दरमियान वाले आधे आधे कट हो जाएंगे, दरमियान वाले सारे आधे आधे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे भी एक C4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ मेरा एक S4 एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देखिए, अब ये देखें कि अब मैं दोबारा से ओवरऑल बताता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से S4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप गौर से देखिएगा कि मेरे पास कैसे S4 एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं। मैंने जो सबसे पहला मार्क किया था वो था ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक S4 एग्जिस्ट कर रहा था इस वाले एक्सिस के लॉन्ग। दूसरा मेरा कौन सा था, ये वाला फ्लोरीन के इस वाले एक्सिस के लॉन्ग एक S4 एग्जिस्ट। तीसरा कौन सा था, ये वाला, इसके लॉन्ग भी S4 एग्जिस्ट, इसके लॉन्ग S4 एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसे करके मैंने प्लेन पास किया था। इसके लॉन्ग कैसे कर रहा था, मैंने इसको ऐसे करके ये ऐसे घुमाया था तो मेरा S4 एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसके लॉन्ग कैसे था कि इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, मतलब जो फ्लोरीन को मैंने जिस फ्लोरीन के लिए मैं S4 कराना है उसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, फिर मैं दरमियान से उसको रोटेशन देके ऐसे प्लेन पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं प्लेन पास करता हूँ तो मेरे पास S4 आ जाता है। तो मैंने देखा कि मेरे पास कितने S4 एग्जिस्ट किए हैं, फिलहाल मेरे पास टोटल 3 S4 एग्जिस्ट किए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास कितने S4 हो गए, मेरे पास इसके अंदर मुझे कितने S4 मिल गए, मुझे 3 S4 मिल चुके हैं। अब मैंने देखने कि मेरे पास यहाँ पे और कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए आप ये देखें कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ कि मेरे जो 3 हैं वो ऊपर हों, 3 नीचे हों, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। क्या हो कि इस वक्त जो है ना, ये देखिए मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना मेरे 1 2 ये जो 3 है, 1 2 3 ये ऊपर है, और इसी तरह जो 1 2 और ये 3 ये नीचे हैं प्लेन से, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे रखा हुआ इनको ऐसे कि इसके बिल्कुल अपोजिट पे क्या पड़ा है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट पे क्या पड़ा है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट पे क्या पड़ा है, ये वाला। अब क्या है कि मेरे पास ये अगर मेरा दरमियान से ये प्लेन है ना, इस प्लेन से ये और ये ऊपर मौजूद है, और ये
ये और ये इस प्लेन के नीचे मौजूद है। ठीक है, अब मैं क्या करना है कि मैंने यहाँ पे इसको कौन सी रोटेशन दूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रोटेशन देता हूँ C6 की। ठीक है, C6 कौन सी रोटेशन होती है हमारे पास, C6 60 डिग्री की रोटेशन होती है। जब मैं ऐसे क्या करता हूँ 60 डिग्री की रोटेशन दूंगा तो ये वाला जो मेरा एटम है ना ये बिल्कुल इस वाले के सामने बिल्कुल यहाँ पे या ये वाली पोजीशन लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आएगा ये बिल्कुल ये वाली पोजीशन लेगा और ये वाला जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर वाली पोजीशन लेगा, ये वाला नीचे वाले के बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन लेगा। दोबारा से मैं बताता हूँ कि अगर मैं इसको C6 की रोटेशन देता हूँ तो ये वाला जो है मेरा बिल्कुल ये जो नीचे वाला है ना इसके ऊपर वाली पोजीशन लेगा C6 पे। ठीक है, और ये वाला जो है ये जो बैक वाला है ना ये ऊपर वाला जो है ये बैक वाले फ्लोरीन के बिल्कुल ऊपर की पोजीशन लेगा और ये वाला जो है ये इस वाले फ्लोरीन के बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन लेगा। ठीक है, और जो नीचे वाले होंगे, जो नीचे वाला होगा, नीचे वाला क्या होगा, ये वाला तो आ गया ना बिल्कुल इसके ऊपर, तो जब मैं रोटेशन होगा तो नीचे वाला हिस्सा भी तो घूमेगा ना, तो ऊपर वाला हिस्सा घूम के जो है C6 पे ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर आएगा तो नीचे वाला घूम के बिल्कुल इसके नीचे चला जाएगा, है ना, और ये जो होगा ये अपनी जगह आगे कर चुका होगा। अब पहले मैं आपको C6 देख के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जब C6 दिया तो इसने किधर आना है, इसने यहाँ पे आना है, इसके बिल्कुल ऊपर आना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे उंगली रखता हूँ और यहाँ मैं C6 कराता हूँ, ये मैंने C6 कराया। ठीक है, अब जब मैंने C6 कराया तो जो नीचे वाला था वो किधर चला गया, वो आगे निकल गया और वो किसी पोजीशन पे गया। मैं वापस ओरिजिनल पे लेके आता हूँ। ये देखें, अब देखें कि मेरे पास जो है बिल्कुल ऐसे है। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये वाला जो था इसको जब मैंने C6 दिया तो इसने यहाँ पे आना है। अब देखें कि मैंने जब इसको C6 दिया तो ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर चला जाएगा और ये उठ के बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, और जो ये हैं नीचे वाले ये भी अपनी जगह पोजीशन कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से करके दिखाता हूँ एक दफ़ा कि जब मैंने इसको दिया C3 तो क्या C6 जब मैंने इसको दिया तो ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब ऐसे होने के बाद जब मैंने इसको क्या दिया, प्लेन क्रॉस कराया ना, जब मैंने इसको प्लेन क्रॉस कराया, ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा तो मेरे पास बिल्कुल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। देखिए इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे क्या था, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये था, ये मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी ना, जिसमें इस वाली मेरी जो इंडेक्स फिंगर वाली पोजीशन है इसमें जो मेरा फ्लोरीन है वो नीचे था। ठीक है, तो जब मैंने इसको C6 दिया ऐसे, ठीक है, अब मैंने प्लेन पास किया, प्लेन पास किया तो मुझे इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ मिली है, नीचे, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी, ऊपर। तो मेरे पास बिल्कुल यही वाली हमारे पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास SF6 में कौन सा था, S6 एक्सिस। ठीक है, SF6 में मैंने S6 का अभी आपको बताया कि हमारे पास S6 कैसे एग्जिस्ट करता है कि सबसे पहले मैंने उसको C3 की रोटेशन देनी है। C3 की रोटेशन देने के बाद क्या करना है कि जब मैंने C3 की रोटेशन दे दी होगी तो उसके बाद क्या होगा कि मैंने प्लेन पास करना है। C6 की जब मैंने रोटेशन दी थी तो उसके बाद मैंने प्लेन पास करना है C6 की रोटेशन के बाद, तो मेरे पास बिल्कुल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब यही वाला जो मैंने अप्लाई किया था, मैंने कौन से एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई किया था, मैंने इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई किया था। ठीक है, अब मैं यही वाला इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और यही वाला मैं इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ और इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ। मैं देखिए मैं बताता हूँ बल्कि कैसे करते हैं कि अगर मैं सबसे पहले ये वाला जो है ऐसे अप्लाई किया ना, मतलब ये देखिए सबसे पहले तो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी ऐसे है। ठीक है, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन आनी है ना वो मेरी थी ऐसे थी बिल्कुल, जिसमें मैंने 3 ऊपर रखे थे और 3 नीचे रखे थे। ठीक है, ये देखें कि अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे कि इस वक्त अगर जो मेरा प्लेन है वो दरमियान से पास करे तो 1 2 3 ये ऊपर हैं, 1 2 3 ये नीचे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया था, मैंने रोटेशन कौन सी दी थी, इस वाले एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन देने के बाद मैंने प्लेन पास किया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ कि अगर मैं इस वाले यानी ये जो दो है ना, इन दो फ्लोरीन के दरमियान से मैंने पास किया था, अगर मैं इन दो फ्लोरीन के दरमियान से पास करवाता हूँ ना, कि अगर मैं इसको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन 3 फ्लोरीन के दरमियान से अगर मैं पास कराता हूँ, पहले मैंने किन 3 फ्लोरीन के दरमियान से पास कराया था, पहले मैंने 1 2 3 इन 3 फ्लोरीन के दरमियान से पास कराया था और पास कराने के बाद मैंने प्लेन काटा था। अब मैं क्या करता हूँ, इन वाले 3 फ्लोरीन के अलॉन्ग पास कराता हूँ, ये 3 फ्लोरीन। अब वो देखें बाकी 3 फ्लोरीन नीचे आ गए, इन 3 फ्लोरीन के अलॉन्ग मैंने ऐसे रोटेशन पास करी और फिर मैंने ऐसे कट किया तो मेरे पास आ गया S6। ठीक है, इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इनिशियल पे दोबारा वापस लेके जाता हूँ। ठीक है, ये मेरी इनिशियल थी ना कि मैंने इन 3 फ्लोरीन के दरमियान में ऐसे काटा था और दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने ये ऐसे इन 3 फ्लोरीन के लॉन्ग काटा है। ठीक है, अब मैं और कैसे काट सकता हूँ, और मैं इनको ऐसे रखें, ऐसे रखने के बाद भी ऐसे काट सकता हूँ और फिर मैं प्लेन काटूंगा। अब मैं इसको आपको बताता हूँ एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आपको सही से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देखें, ये है हमारा SF6। अब SF6 में यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि दरमियान में जो येलो वाला है वो सल्फर है और इर्द गिर्द जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे फ्लोराइड्स हैं। अब मैं इसको जो देनी थी सबसे पहले हमने इसको S4 हमने बात की, इसमें S4 एग्जिस्ट करती है। तो देखें S4 कैसे एग्जिस्ट करती है, ये देखें हमारे पास हमने क्या किया कि यहाँ से C4 देना है। ठीक है, जब हम C4 देंगे तो क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा और ये वाला जो फ्लोरीन है ये इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सारे फ्लोरीन एक दूसरे की जगह चेंज करेंगे किस पे, C4 पे। C4 देने के बाद मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लेन पास किया। अब देखेंगे परपेंडिकुलर प्लेन हमने देखें परपेंडिकुलर प्लेन पास किया तो सारे के सारे एटम्स दरमियान से कट गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास S4 रोटेशन है। अब मैं इसकी करता हूँ आपको दूसरी S4 रोटेशन दिखाता हूँ, ये है मेरी दूसरी तरह से। ठीक है, अब देखिए लास्ट टाइम जो था वो मेरा कौन सा फ्लोरीन था, लास्ट टाइम जो मेरा फ्लोरीन था मैंने ये वाला फ्लोरीन इस्तेमाल किया था और फिर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन पास कराया था। ठीक है, अब मैं अगली दफा कौन सा फ्लोरीन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब मैं अगली दफा एक्सेस घुमाने के लिए ये वाला फ्लोरीन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला एक्सेस इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन काट रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो अगले वाला है वो कौन सा है वो मैं दिखाता हूँ। जो अगले वाला हमारा S4 है वो है ये वाला। अब इस केस में देखें क्या हुआ कि जो मेरा पहला एक्सिस था, पहला एक्सिस मेरा किस पे था, इस वाले फ्लोरीन पे, मतलब मैंने इस वाले के अलॉन्ग घुमाया था। मतलब जो मैंने पहले किया था, पहले मैंने इस वाले के अलॉन्ग रोटेशन देने के बाद परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन काटा था। अगली दफ़ा मैंने क्या किया, अगली दफ़ा मैंने इस वाले के अलॉन्ग
रोटेशन दे के इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन काटा। अब उससे बाद अगली बार हमने क्या किया कि ये वाला जो फ्लोरीन है, अब मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ कि मैंने इसके लॉन्ग इसको काटा है। इसके लॉन्ग कैसे काटा है? इसके लॉन्ग काटने के लिए मेरे पास ये वाला सीन है कि ये देखिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इस वाले फ्लोरीन से ऐसे रोटेशन दी है। रोटेशन देने के बाद मैंने परपेंडिकुलर प्लेन काटा है। तो मेरे पास कितने तीन तरह के S4 एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं तीनों S4 आपको एक साथ करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से S4 हैं। ये देखें ना, हमारे पास अब सबसे पहले तो आपको एक्सेस देखने, पहले मैं इसको एक प्रॉपर रोटेशन में देता हूँ। अब ये आ गया मेरे पास एक प्रॉपर रोटेशन पे। अब ये देखें कि हमारे पास क्या है कि दरमियान में सल्फर हो गया, ऊपर नीचे फ्लोरीन हो गए। ठीक है, अब देखें दरमियान में हमारे पास क्या सल्फर हो गया, ये भी फ्लोरीन 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 और ये भी फ्लोरीन। ठीक है, अब अगली बात ये कि हमने क्या एक दफ़ा इस वाले को पकड़ के घुमाया और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास किया, एक दफ़ा हमने इस वाले को पकड़ के घुमाया उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास किया, एक दफ़ा इस वाले को पकड़ के घुमाया और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास किया। ठीक, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये थे हमारे SF6 के रोटेशंस S4। अब मैं आपको बताने लगा हमारे पास S6 कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, S6 एग्जिस्ट करने के लिए मेरे पास सबसे पहले मैं ये करता हूँ, ये देखें मेरे पास S6 कैसे एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले मैं S6 को समझाने के लिए मैंने क्या करना है कि ये देखें मैंने भी S6 की बात की थी। इसमें क्या होना चाहिए, तीन फ्लोरीन ऊपर है और तीन फ्लोरीन प्लेन के नीचे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले एक्सिस के अलोंग, किस वाले एक्सिस के अलोंग भला, मैंने इस वाले एक्सिस के अलोंग, एक सेकंड में इसको सीधा करता हूँ, मैंने इस वाले एक्सिस के अलोंग क्या किया है, C6 की रोटेशन दी है। C6 की रोटेशन मतलब मैंने 30 डिग्री की, ओ सॉरी 60 डिग्री की रोटेशन दी है। C6 का मतलब मैंने 60 डिग्री की रोटेशन दी है। 60 डिग्री रोटेशन देने के बाद पता क्या होगा, जो मेरा ये वाला फ्लोरीन है ये इधर को मूव कर, मतलब सॉरी ये दूसरी तरफ को इधर को मूव करेगा, और जब ये इधर को मूव करेगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। देखें ना, मैं क्या बताता हूँ कैसे आएगा। इसको थोड़ा सा 3D में ले जाते हैं। ये देखें कि जब मैंने इसको देनी है ना C3, तो इस वाले फ्लोरीन ने मूव करके बिल्कुल इसके ऊपर आ जाना है, इस वाले फ्लोरीन ने मूव करके बिल्कुल इसके ऊपर वाली पोजीशन पे आ जाना है। लेकिन हमारे पास नीचे वाले फ्लोरीन है वो भी अपनी जगह चेंज कर लेंगे ना। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये सब, कि ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ ना, अब देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ कि ये देखें ये मेरा ऊपर वाला फ्लोरीन है। ठीक है, अब इसके बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन क्या है, खाली है। ठीक है, लेकिन जब मैं क्या दूंगा इसको C6 दूंगा तो ये वाला फ्लोरीन मेरा इधर पहुंच चुका होगा। ठीक है, और ये देखें जो ये वाला फ्लोरीन है इसके बिल्कुल ऊपर वाली जगह क्या है, खाली है। तो जब मैं C6 दूंगा तो ये वाला फ्लोरीन जगह छोड़ के ये इधर पहुंचा हुआ होगा, यानी बिल्कुल इसके ऊपर वाली जगह पे पहुंचा होगा, है ना। तो इसके बाद जब ये देखें ना, अब दोबारा इसको गौर से देखें कि इस वक्त मेरे पास ये वाला जो फ्लोरीन है इसके बिल्कुल नीचे कोई भी नहीं है। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये देखें मेरा जो ये वाला फ्लोरीन है इसके बिल्कुल नीचे खाली जगह है। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा ना, किस तरह से घुमाऊंगा, मैं इसको C6 पे घुमाऊंगा तो मेरा जो ये वाला फ्लोरीन है ये आ जाएगा बिल्कुल इसके नीचे, और जो ये वाला मेरा ये वाला फ्लोरीन था ये किधर जाएगा, ये बिल्कुल इसके ऊपर वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन पास करूँगा, ठीक है, अब जब मैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करूँगा तो देखें क्या होगा कि मेरा ये वाला फ्लोरीन जो है वो इधर पहुंचा हुआ होगा ना, और जब मैं परपेंडिकुलर प्लेन पास करूंगा तो मुझे इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऊपर नजर आएगी। इसी तरह जो मेरा अगला फ्लोरीन था, ये वाला फ्लोरीन था, ये बिल्कुल इसके ऊपर वाली जगह पे पहुंचा हुआ होगा, यहाँ पे पहुंचा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा हुआ होगा, तो जब मैं इसके प्लेन पास करूँगा तो मुझे इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल नीचे नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह पीछे वाले दो जो फ्लोरीन हैं, पीछे वाले फ्लोरीन जो हैं उनका भी ऐसे ही होगा। तो हमारे पास इस तरह इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखें कि हमारे पास ये वाला दूसरा एक्सिस कौन सा है, कि बल्कि मैं आपको एक टाइम पे एक एक्सेस दिखाता हूँ। देखें फर्स्ट हमारी जो थी वो इस तरह से थी, और पहला जो मैंने आपको समझाया वो ये वाला था। ठीक है, कि मैंने क्या किया था इसमें, तीन फ्लोरीन ऊपर तीन फ्लोरीन नीचे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रोटेशन दी थी। अगले वाला आप देखेंगे, आप गौर करें कि हमारे पास जो है हम एक्सेस कैसे पास कर रहे हैं, हम यहाँ से एक्सेस पास करें ना। अब ये एक्सेस की जगह याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ से पास करते हैं, देखना। अब मैं इनिशियल को रिमूव कर रहा हूँ, और ये देखें आपको याद होगा कि मैंने मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज नहीं की। आपको याद है कि हमने पहले वाला एक्सेस कहाँ से पास किया था, यहाँ से। तो हमने अगला एक्सेस कहाँ से पास कराया है, यहाँ से। ठीक है, तो अब देखें उससे अगला एक्सेस हम कहाँ से पास करवाएंगे, मतलब यहाँ से पास करवाने के बाद बिल्कुल बाकी सारा वही है, हमने कट किया है, और मतलब S6 दी है, S6 देने के बाद हमने कट किया है। देख लेना, अगर मैं इसको सीधा करके बनाता हूँ ऐसे, बल्कि अब हम अगले वाले की बात करते हैं कि ये देखें ना, आपको समझ आ गई होगी कि हमने एक इसके अलॉन्ग दिया है, एक इसके अलॉन्ग S6 दे दिया है। अब देखेंगे हमने अगला S6 कहाँ से देना है। अगला S6 जो हमने देना है वो देना है यहाँ से, अब मैंने मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज नहीं की, मॉलिक्यूल मेरा वहीं पे ही है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पहला S6 कहाँ से था। पहला S6 मेरा बिल्कुल यहाँ से था। अगला S6 मेरा कहाँ से था, बिल्कुल यहाँ से था। अब तीसरा S6 जो है वो मेरा कहाँ से है, वो देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर को जा रहा है। अब मैं इसकी ओरिएंटेशन सीधी करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि मेरा तीसरा S6 कैसे काम कर रहा है। तीसरा S6 जो है वो मेरा ये देखें, ये ऐसे, ठीक है। अब मैं वापस ले आता हूँ इसको अपनी वही पुरानी वाली ओरिएंटेशन में। यानी कि एक S6 जो है वो हमारा ये ऐसे बिल्कुल सीधा हो गया, एक S6 बिल्कुल यहाँ से सीधा हो गया, और तीसरा S6 मेरा ये वाला हो गया। अब अगला S6 कौन सा एग्जिस्ट करता है मेरे पास, वो भी देख लेते हैं। अगला S6 जो मेरा एग्जिस्ट करता है वो है ये वाला, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ से ऐसे पीछे से टेढ़ी रोटेशन लेके आता हूँ तो यहाँ से भी मेरा एक S6 एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इसको सीधा करके भी दिखाता हूँ कैसे एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे मेरा था ना ऑफिशियल ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं सारे के सारे एक्सेस, इस सारे के सारे जो है ना रोटेशन में इस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको वन वाला जो हमारा पहला वाला S6 था ना, मैं उसके अलॉन्ग सारे मॉलिक्यूल को अरेंज करता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने अरेंज कर लिया। मेरा जो पहला पहला S6 था ना उसके लॉन्ग मैंने सारा मॉलिक्यूल अरेंज कर लिया। मेरा पहला S6 यहाँ से था, अब याद रखिएगा पहला S6 मेरा यहाँ से था। तो दूसरा S6 मेरा देखें कहाँ से था, दूसरा S6 मेरा कहाँ से हो गया, इधर से ये जा रहा है दूसरा S6, ठीक है। तीसरा S6 देखें कहाँ से है, तीसरा S6, चौथा S6, ये देखें हमने सारे S6 अप्लाई हैं तो ये बिल्कुल ऐसे मिलजुल गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने सिर्फ जो मेन एक्सिस है ना उसकी उसकी मैं आपको निशानदेही करूँगा यहाँ पे कि देखें एक S6 मेरा जो स्टार्ट वाला था वो था ये वाला, ठीक है। ये देखें ये लिखा हुआ है पहला पहला S6 जो था मेरा। और उसके अलावा कौन सा S6 था, उसके अलावा ये वाला S6 है, ठीक है। उसके अलावा ये नीचे से जो इधर को जा रहा है S6 ये वाला है, और उसके अलावा ये वाला S6 है। तो टोटल हमारे पास कितने S6 पाए जा रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 4 S6 पाए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये थी हमारी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन सल्फर हेक्साफ्लोराइड में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो बात ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।